आदरणीय गिरिराज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए सीता मैया की, रामचंद्र भगवान की। एक बार दीदी अपन गुरु के हर हर महादेव। हमार दीदी लोग जरी हाथ उठैया तो जे दीदी लोग, हाँ वाह, नाम तो आया है लिखल है, लेकिन कुछ लोग का छूट जाएगा तो फिर हम गड़बड़ा जाएंगे। तो नाम हम नहीं लेते हुए मैं केवल जिला के अध्यक्ष भाई राजीव वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, हमारे गुजरात से चल के आए अमित भाई, ये मोदी जी के तरफ से और आपके तरफ से सुरेंद्र मेहता जी को आपके जीत की बधाई के लिए तालियां बजाइए सब मिलकर। मैं खुश नसीब हूं कि विधायक, ऐसा विधायक जो पता नहीं चला कौन काम कौन कर रहा है। आज मैं खुश हूं कि पीछे 5 साल हमें कभी लगा ही नहीं कि हम विधायक नहीं हैं, इनको कभी लगा नहीं कि ये सांसद नहीं हैं। इसलिए आप एक बार आशीर्वाद दीजिए हम दोनों को। बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माला फूल के चक्कर में मैं भूल गया। मैं इतना जरूर कहूंगा, ये जीत गरीबों का जीत है, ये जीत आपके आत्मविश्वास का जीत है। और ये भी मुझे खुशी है, इस बार बखरी तेघरा बछवाड़ा में जो टेरर था, जो जमीन कब्जा करता था, आपने कम्युनिस्टों का नामो निशान मिटा दिया। इसके लिए एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से। बेगूसराय की धरती पर 60 की दशक से कम्युनिस्टों ने केवल गरीबों को दोहन किया, खून खराबा किया। आप बताइए, सुरेंद्र मेहता और गिरिराज सिंह आए हैं, कभी कोई किसी की हत्या हुई क्या? राजनीतिक हुई क्या? अरे बोलो ना, हो या नहीं? तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं कि एनडीए की सरकार, एनडीए का विधायक, एनडीए का सांसद ने जो काम किया, इसके पहले क्या, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे बखरी हो, चाहे तेघरा हो, चाहे बछवाड़ा हो, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि बछवाड़ा के चंथादीरा में सुरेंद्र मेहता ने जो काम किया, वो आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। काम कौन किया, इसकी चर्चा के बदले काम एनडीए सरकार ने किया। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे
नरेंद्र मोदी हों, जिस आदमी ने वर्षों तक मैंने देखा है आगे आगे इंद्रजीत सिंह गृह मंत्री, इंद्रजीत राय, इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री आगे आगे चल रहे हैं। कम्युनिस्ट के बड़े नेता उनके साथ चल रहे हैं और उनके काफिला में क्रिमिनल चल रहा है। आज मैं निवेदन करूंगा मां बहनों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कि कभी इस धरती पर फिर लाल झंडा को फहराने नहीं दें, नहीं दें, नहीं। दूसरा मैं कहूंगा, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, भारत में एक साजिश चल रहा है। वो साजिश है, कल एक नेता ने कहा देश में प्रधानमंत्री अब बनेगी हिजाब वाली। पहले तो मैं कह देना चाहता हूं 1947 से लेकर के 2047 तक का अगर कोई, जब से सत्ता में आए हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2047 तक का लिख दिया है। वो एनडीए की ही सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री का पद नहीं खाली है। और जहां तक हिजाब वाली का सवाल है, हिजाब का सवाल वही उठाता है जिसके अंदर में पाप होता है। बुर्का का सवाल वही उठाता है जिसके अंदर पाप होता है। और गजवाए हिंद का भी सवाल वही उठाता है जिसके अंदर में पाप होता है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, अब्दुल कलाम आजाद जैसा राष्ट्रभक्त चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया कि नहीं, जरा बताइए। बुर्का वाली चाहिए और इनको हिजाब वाली चाहिए। पाकिस्तान है, अरे बनेगा। इस देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता। ये बोलने की क्या जरूरत है? इसके अंदर मन में है कि यहां गजवाए हिंद हो। भारत में गजवाए हिंद नहीं होगा। गजवाए हिंद का मतलब इस्लामी कानून लाना। आज बंगाल की मुख्यमंत्री है, वहां हिंदू भाग रहे हैं। और बंगाल में भी लोकतंत्र तभी तक रहेगा जब बंगाल में हिंदुओं की आबादी होगी। और देश में भी लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदुओं का बहुमत है। जय श्री राम। ये कोई आप देखें दुनिया में जितने इस्लामिक देश हैं, क्या वहां लोकतंत्र है? नहीं है। हमने आज तक किसी के धर्म पर न लव जिहाद लाया। बेगूसराय में भी हमारी गरीब बेटियों को लव जिहाद में, लेकिन कान खोल के सुन ले, गिरिराज सिंह जब तक सांसद है, अगर पता चलेगा तो मैं भी उसे रहने नहीं दूंगा, कहीं से खोज करके निकालूंगा। मैं दीदी लोगों को कहना चाहता हूं, दीदी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने आपसे वादा किया था चुनाव के समय कि जो 60 वर्ष से नीचे के दीदी हैं उनके खाते में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तहत पैसे जाएंगे।
मैंने पता लगाया, मंत्री जी पूरे 80,555 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया गया है। बछवाड़ा 38,718, भगवानपुर 24,841, मंसूर चक 17,296। ये मैं इसलिए आपके सामने रखा हूं कि जो बहन, जो दीदी का छूटा है, आगे फिर उनको कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए भी हम दोनों भाई मिलकर के काम करेंगे। आज जिनको जिनको मिला है उनको कहेंगे कि दीदी अब हमर भाई गाय के मंत्री, मछली के मंत्री, दूध के मंत्री, अंडा बकरी जत्ते कहो, हमें एक चीज मांगलियन है, हमरा सुअर दे दा, जहाँ सुअर रहते वहां कोई इधर उधर वाला आदमी नहीं आता है। हमरा सुअर कुछ दिलाई दिया, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो हमारे परिवार के लिए ठीक होता है। 3 बात मैं मांगूंगा आपसे। एक मांगूंगा, कौन कौन लोग भगवान को मानते हैं, जरा हाथ उठाइए। वाह, जय जय श्री राम। अब मैं महादेव। अब दूसरी बात, अपने पुराने जमाने में धार्मिक किताब को पूजते थे। अभी भी नवरात्र में लोग पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा रामनवमी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, रामायण गीता। तो हम धर्म के पुस्तक यानी शास्त्र की पूजा करूंगा। और उसके बाद दुर्गा पूजा में देखे होबो हर माय के हाथ में की रहे छे, बोलो तो भाला, और की तलवार, और की फरसा। तो हम शास्त्र यानी किताब और शस्त्र मतलब जो माता रखती थी, यही दोनों चीज सब लोग अपने अपने घर में रखना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र कोई गलत तो नहीं, जे हाँ कहवा से जरी हाथ उठाइए। शस्त्र और शास्त्र ये दोनों की पूजा करनी चाहिए। यही धर्मो रक्षित रक्षित। जब धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। मैं यही कहता हूँ। तीसरा कहता हूँ, हमारी दीदी लोग जो गुरु बहन होंगी, जरा हाथ उठाना गुरु बहन। वाह, हम एक आग्रह करेंगे, मैं टुकड़े टुकड़े में अपने भाई के साथ आप लोगों के साथ एक मीटिंग करूंगा। और जब तक ये शरीर है, आपकी आर्थिक उन्नति के लिए चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, मैं उसके साथ जुट करके दोनों भाई, जो कम से कम मोदी जी का, अमित शाह का, नीतीश कुमार का सपना है कि लाखपति दीदी बनाना, ये हम मिल करके काम करेंगे। और वादा करते हैं दीदी लोग कि आप लोगों के लिए लाखपति दीदी बनाने का ताली तो बजाबो, तो ना ही कहबो कि हे। और शिव चर्चा भी करेंगे। शिव चर्चा के करे बात से पहले बोलो हाथ उठाबो। शिव चर्चा, वाह, इन्हें भाई लोग कोई नहीं, चलो भाई लोग कोई, चलो कंपटीशन में होता है कि पहले भाई करे फिर की बहन।
मित्रों, अंतिम में कहूंगा, आप हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं इधर भी कहूंगा, इधर भी कहूंगा, सामने भी कहूंगा, इस चुनाव में जो आपको जयचंद दिखाई दिया हो, उस जयचंद को कभी तहजीब मत देना। और क्योंकि आज अगर सुरेंद्र मेहता विधायक बनाए, मंत्री बने, अगर जयचंद की टोली बड़ी हो जाती तब हम क्या करते? अगर हम चरिया बरियारपुर में वो सीट हार जाते, इसी तरह से बेगूसराय की सीटें हार जाते, बेगूसराय हार जाते, तेघड़ा हार जाते, लेकिन मुझे खुशी है जयचंदों की आवाज को धर्म युक्त निष्ठ कार्यकर्ताओं ने दबा दिया और सुरेंद्र मेहता को हजारों हजार वोट से जिताने का काम आपने किया। आज आपके सम्मान में, आपके चरणों में हम और सुरेंद्र मेहता दोनों प्रणाम करते हैं, दोनों भाई मिल करके प्रणाम करते हैं कि आप, अगर हम दोनों भाई से गलती कभी कुछ हो जाए तो सीधे फोन करके बंद कमरे में जितना जूता मारना हो मार लीजिएगा, सड़क पर मत बेइज्जत कीजिएगा। सड़क पर नहीं कहियो दादा तो नहीं बकबक करी छो, कुछो नहीं भले, जकरा कहे को तो रूम में बंद कर दिया, जते कुटुम्बस करे को तो कर दिया, लेकिन सड़क पर नहीं करिया, नहीं करबो सड़क पर। ये दोनों भाई देखो, आए खुशी खुशी दिन है। 111 कार्यकर्ता जो 111 बूथों पर 70% से अधिक मत लाया, उसको CR पाटिल जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने वादा किया था कि 10,000 और 20,000 बूथ के अध्यक्षों को समर्पित करेंगे। वो आज वो भी, तो मैं तो कहूंगा कि अगली बार 90% बूथों पर 70% से अधिक मत पड़े, जो सबको सम्मानित करने का काम हम करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। अब लगे छे भूख ज्यादा लग गए, अब भूख के समय आ गए, ओकरो में जब हमार भाई गोर लगी लगथिन, सबके आशीर्वाद ओकरो में 2 घंटा समय लगते। तब जाए हम श्री राम करे छी आज खुशी खुशी के दिन पर। बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।